पीएनआई टॉक में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं विकास त्रिपाठी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, आपका भी हमारे शो में स्वागत है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनाने के लिए अपने कुम्हार पर भरोसा रखिए, वो हमें टूटने नहीं देगा। इतना उस पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। स्वामी जी क्या कहती है कुरान? जी, कुरान में एक जगह जिक्र है कयामत की दिल की नुकदा और लंबाई कितनी। देखिए कयामत, एक तो इस्लाम के अंदर बहुत बातें हदीस की फैली हुई हैं। कयामत का नहीं, जन्नत की लंबाई चौड़ाई का जिक्र आ रहा है, जिसका अल्लाह कहते हैं कि जन्नत की लंबाई चौड़ाई आसमानों और जमीनों जितनी है, जमीन जितनी चौड़ी आसमान जितना बड़ा। यानी इसका स्पष्ट प्रवेश चला जाता है, इसका स्पष्ट मतलब चला जाता है कि जन्नत तुम्हारी धरती है, क्योंकि धरती के बराबर ही उसकी तुलना कर दी कि धरती की जितनी चौड़ाई आसमानों जितनी लंबाई, तो इसका मतलब धरती है। तो कयामत का नहीं वो जिक्र जन्नत का। और अगर कोई कयामत का ऐसा कोई जिक्र है तो हदीसों में होगा। हदीस अलग सब्जेक्ट है, कुरान अलग है। एक्चुअल किताब कुरान है, हदीस कुरान को सर्टिफाइड कर रही है। मगर ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कुरान हदीसों को कंडम कर रही है। इसीलिए अभी जो सऊदी के प्रिंस ने, जो कस्टोडियन ऑफ इस्लाम है, उन्होंने हदीसों को संदिग्ध बता दिया। तो हदीसें जो हैं, कुरान के अंदर हदीसों के लिए बड़ा विचित्र सा वर्णन है, जिसको समय आने पर बताया जाएगा। कुरान भी हदीसों को रिजेक्ट कर रही है। जब कुरान हदीसों को रिजेक्ट कर रही है, 2-3 जगह इसका बड़ा जिक्र है। वो फिर किसी एपिसोड में जब आप हदीस से रिलेटेड बात पूछेंगे तो हदीस कुरान को सर्टिफाइड कर रही है। मगर हदीस, जैसे संसार में 56 देश हैं, तो 56 देशों में जब हदीस फैली हुई है, तो हदीस जो है, हदीस अपने आप में एक कुरान के मुताबिक एक कॉमेडी का इश्यू है, दीन का इश्यू नहीं है। स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के हिसाब से कुरान की 26 आयतों पे रोक लगा रखी। रोक नहीं लगाई, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिमाग के अंदर अल्लाह खुद घुस गए और उन्होंने जो जजमेंट दिया, वो आप जजमेंट पढ़िए, कलम तोड़ जजमेंट जिसको कहा जाएगा। और उन्होंने जो लिखा उन्होंने एक मोटा मोटी बेस आपको बता देते हैं। वो कहते हैं जिस कुरान को 57 देश मान रहे हैं, हम उसमें चेंज करने वाले, हमारी कोई औकात ही नहीं। बहुत सुंदर बात कही जज साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि जिसको आदि काल से जिसे मान, अच्छा ये जज साहब ने नहीं दी, ये अल्लाह ने उनके दिमाग में डाली, ये बात तुम डालो। देखिए कुरान जो एक बात आती है कि कुरान में जेर जबर हलफ कुछ भी चेंज नहीं होगा। कुरान अल्लाह के द्वारा प्रिजर्व्ड किताब है। अल्लाह ने इसकी सेफ्टी अपने जिम्मे ले रखी है। कुरान जो हजारों साल पहले वर्जन था वही आज है। कुरान को कोई भी नहीं छेड़ सकता। और जो इस्लाम हाय तौबा मचा रहा था कि रिजवी ने क्या कर दिया, उस इस्लाम को रिजवी को और एक मिठाई का डब्बा भेजें जजमेंट के बाद कि बेटा तू दोबारा ट्राई कर, तिबारा कर, चौबारा कर, तू 100 बार ट्राई कर। अल्लाह ने जब इसकी बैत उठा रखी, अल्लाह ने जब इसके बारे में खुद कह रखा है कि इसको मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तो इस्लाम वाला जो भी आदमी डर रहा है कि इसमें चेंज ना कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो अल्लाह की शक्ति को पहचान ही नहीं रहा। इस्लाम वाले तो मजे लें, पिक्चरें देखे, गाने गाएं, झूमे नाचे गाएं, अल्लाह खुद उस जज के दिमाग में घुस के जजमेंट लिखवाएंगे। कुरान को कोई नहीं चेंज कर पाएगा। स्वामी जी, कुरान का अनुवाद हमेशा समस्याग्रस्त रहा है, क्योंकि कुरान अरबी में लिखी गई। अरबी के एक शब्द के 10 मायने सबके होते हैं, 15 भी हैं। हाँ, जैसा अभी हम लोगों का जिक्र था कि इंग्लिश और हिंदी जी। लेकिन जो आपका वो शख्स जो कुछ ही पलों में ब्रह्मांड घूम के आया, अल्लाह से मिलकर आया, स्वर्ग नर्क देख कर आया, महादेव से मिलकर आया, भगवान से मिलकर स्वर्ग नर्क देख आया और स्वर्ग और नर्क देख के आया जी। उसको मात्र कुछ ही पल में पूरी कुरान समझने का दावा करता है। देखिए कुरान समझने का दावा, देखिए ये एक ऐसा सवाल है कि सवाल तो आपने पूछा है बस के बारे में, मगर इसमें एरोप्लेन का आंसर निकल कर आएगा। इसमें टेक्नोलॉजी जो है, आपने पूछा कुछ अपने बच्चा भाव से, अपने निर्मल गंगाजल हृदय से आपने कुछ पूछ लिया, मगर इसको सवाल को भी मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, जिसका आपका सवाल ऑटोमेटिकली अब ओरिजिनेट हो जाएगा। देखिए कुरान में एक आयत है कि इसे हमने रमजान की रात में नाजिल किया, हमने एक रात्रि में नाजिल किया। देखिए कुरान में एक जगह आयत है कि तुम क्या जानो 10 रातों का महत्व,
तो यहाँ नवरात्रि के बाद 10वीं मनाते हैं। यहाँ सनातन धर्म में 10 रातों का जिक्र है। वहां कुरान की आयत बोल रही है तुम क्या जानो 10 रातों का, मैंने इसे एक रात में नाजिल किया। जबकि इस्लाम कहता है 23 साल में नाजिल हुई, मोहम्मद साहब ने 23 साल में नाजिल हुई, जबकि वहां कुरान कह रही है एक रात में। तो अब देखिए जिस रात को 6 अक्टूबर 2016 की थर्सडे की रात थी, जुमेरात जिसे कहते हैं इस्लाम वाले, थर्सडे की रात में उस व्यक्ति को सारा ब्रह्मांड घूम कर आया। वो हैरान रह गया, वो संसारिक आदमी था, ब्राह्मण था, सनातन धर्म का आदमी था, दुनिया भर के जो सिस्टम से लोग जीते हैं उसी सिस्टम से वर्ल्डली मैन जिसे कहते हैं वो अपना जी रहा था। जब उसको भगवान मिले और भगवान ने अपने कई नाम उसके दिमाग में डाले, मगर अल्लाह बड़ा प्रिसाइजली डाला, तो उसके बाद उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, बाइबल, तौरात, जबूर, इंजील सारे, तब उसको कुरान से समझ आई इस सारी घटना के बारे में। तो देखिए जिस रात को वो होकर आया, 6वीं रात थी नवरात्रों की, स्कंद माता की शायद वो रात होती है, तो वो एक रात में जब मिलकर आया, साक्षात वो देख कर आया भगवान को, उसके बाद वो कन्फर्म हो गया कि कोई सिस्टम धरती पे कोई सिस्टम खराब हुआ पड़ा है जिसे सुधारने की जिम्मेवारी उसको दी गई है। क्योंकि इतनी बड़ी बात, वो जब घूम रहा था अंगों से इधर से उधर घूम रहा था इस शरीर में, इस होश में, ऐसे आप ताली सुन रहे हैं, आप अभी होश में हैं, ऐसे होश में था वो। तो वो जब वो सारा घूम कर आया तो उसको समझ पड़ी वो एक रात थी, जिस रात में वो होकर आया। तो उसके बाद वो जागा, तो उसके बाद जितनी उसकी इंटायरली तैयारियां 3 साल 4 साल 5 साल लग गए, वो सारा कारण बिकॉज ऑफ वन नाइट था। वो जिस रात को होकर आया उसके बाद वो जागा, उस रात की घटना को ढूंढने के लिए उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, उसे समझ पड़ी, इसीलिए वो रात का जिक्र है कुरान के अंदर कि मैंने इसे एक रात में नाजिल किया। स्वामी जी, जैसा कि हमने एक एपिसोड में जिक्र किया था जी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हाँ। है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाँ जी स्वामी जी, हमने अक्सर देखा है, आपने भी कभी गौर फरमाया होगा कि आए दिन लोग एक दूसरे के मजहब के ऊपर हंसी मजाक करते रहते, छीटाकशी करते रहते। ये क्या कहीं पुस्तकों में ऐसा जिक्र है? देखिए कुरान बड़ी अच्छी बात एक कह रही है जिसे गीता और अन्य धर्म भी नहीं बता पा रहे। कुरान कह रही है आप इस्लाम वालों को कि आप उनके धर्म को, आप उनके अल्लाह को, आप उनके ईश्वर को गालियां मत दो, बुरे शब्द मत बोलो, वरना वो तुम्हें भी बोलेंगे। कुरान एक जगह एक आयत में बता रही है कि सड़कों पे बैठ के धरने देते हो, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। तो अल्लाह के रास्ते मतलब जबकि इस्लाम वाले गड़बड़ करते हैं, फसाद करते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, अल्लाह बड़ा गंदा आदमी है, अल्लाह की ये पूजा करते हैं। तो इस्लाम वालों ने क्या किया, अनजाने में कुरान को समझा नहीं और कुरान के मुताबिक कुरान के दूसरे मतलब पकड़कर कुरान को उसको फॉलो करने लगे और संसार के आगे कुरान का एक बुरा वर्जन आ गया, अल्लाह का एक बैड फेस संसार के सामने इन्होंने कर दिया। जबकि अब देखिए अल्लाह की ही इंसान, अल्लाह ने अब जिसको भेजा है वही सारी दुनिया को अल्लाह वाली में बदल देगा, कुरान के सही मायने बताएगा। कुरान ही इस बात को कंडम करती है कि किसी के धर्म को तुम किसी के ईश्वर को गालियां ना दो, वरना वो भी तुम्हारे ईश्वर को गालियां देगा। और इस्लाम वाले इसी बात को नहीं समझ रहे, वो दूसरे धर्मों को काफिर काफिर बुलाकर बुला रहे हैं। स्वामी जी, बड़ा तकलीफ होता है जी, बड़ी तकलीफ होती है इन चीजों को देख के कि कहीं लाउड स्पीकर लगते हैं और कहीं अजानें पढ़ी जाती हैं, हाँ। कहीं उसके विरोध में लाउड स्पीकर लगते हैं और उस पर रामायण की चौपाई देती है। इसमें भी कुरान में बड़ी अच्छी आयत आ रही है। कुरान कहती है कि तुम अपनी इबादत ना ऊंची करो ना धीरे करो, ना ऐसी करो कि किसी को तकलीफ हो, ना ऐसी करो कि तुम्हें ही ना सुनाई दे। तो कुरान में इसका भी है, आपको बताया जा रहा है ना, कुरान में संसार की हर बात का हाल है। अगर इस बात को मान लीजिए, आप मान लीजिए, सनातन धर्म मान ले, सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करवा दे, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुरान इस बात को भी कह रही है कि अपनी इबादत ना ऊंची करो ना धीरे करो, ये कुरान की आयत है, ये भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये लाउड स्पीकर लगने, गलत बोलना, इस्लाम ही नहीं मान रहा। जब शुरुआत हर काम की दंगे फसाद लड़ाई झगड़े की इस्लाम से हो रही है, इस्लाम पहले उल्टा सीधा करता है काम, उसके बाद फिर दूसरे शुरू हो जाते हैं। इन सब चीजों का अंत क्या है? इनका अंत यही होगा कि जब ये जो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आया है, जब संसार के सामने ये बात आएगी कि एक व्यक्ति अल्लाह से मिला है, वो सारी धरती को अपना मैसेज दे रहा है, और भगवान उसके बाद एक कोरोना बीमारी भेजते हैं, प्राकृतिक आपदाएं शुरू कर देते हैं, वो मैसेज दिए जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, ट्रंप, नासा सबको मैसेज दे रहा है, सारी एम्बेसियों को, चैनल्स को, सबको लिख लिख कर लेटर डाल रहा है, भगवान का मैसेज दे रहा है। तो ये भगवान क्या करेंगे, कोरोना का लेवल बढ़ाते जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं का लेवल बढ़ाते जाएंगे। जब सब थक लेंगे तो इस प्लेटफॉर्म से जारी होने वाली बातों की तरफ ध्यान जाएगा, कोरोना का रीजन पता चल जाएगा, और उसके बाद ये धर्म एक सूत्र में सुधर जाएगा। आपकी इन बातों से संतुष्ट हूं और
दिली इच्छा यही है कि ये जो आपसी मतभेद जी, एक दूसरे के प्रति भगवान बैर के और एक दूसरे के प्रति जो बैर है, ये शुरुआत समाप्त होना ये चाहिए। समाप्त इस्लाम ही करेगा, इस्लाम ने ही शुरुआत कर रखे, इस्लाम ही इसे खत्म करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम एक बार आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो है धन्यवाद करना चाहेंगे। अपनी जनता को ये आग्रह करेंगे कि वो हमें अपना प्यार यूं ही देते रहें और सम्मान आपका यूं ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।